हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने कूलॉम का नियम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत और कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम इसके आगे चलते हैं। देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, इस बात को मैं एक आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं किसी जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, और वहां से किसी दूसरी जगह पर आपको जाना है, यानी शिफ्ट हो रही है, आपकी फैमिली कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई। अब आप नई जगह पर गए तो वहां पर नए लोग हैं, ठीक है, आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, लेकिन जैसे ही आप वहां पर जाकर रहने लग जाओगे तो कुछ समय पश्चात आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे जो दूसरे लोग हैं उनके बीच में और आपके बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और जान पहचान बढ़ जाएगी और उस जगह पर आपका अपना एक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। पहले वहां पर आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब चूंकि वहां पर आप रह रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी कंडीशंस हैं उन हर एक कंडीशन के लिए आप भी बराबर के भागीदार हैं। इस कारण वहां पर आपकी एक अपनी पहचान बन जाएगी, आपका एक अपना प्रभाव बन जाएगा, वहां कुछ अच्छे बुरे निर्णय लिए जाएंगे, उनमें भी आपको एक मूल रूप से शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने ये देखा कि हम यदि किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो वहां पर अपने निर्णयों के कारण, अपने जो डिसीजंस हैं उनके कारण, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने जो डिसीजंस हैं उनके कारण अपनी एक इमेज बन जाती है, अपना एक प्रभाव बन जाता है। ठीक है, अब ये चीज आवेशों के साथ लागू है। ये चीज किसके साथ लागू है? आवेशों के साथ। देखिए कैसे कि आप किसी आवेश को किसी भी स्थान पर रखते हैं, किसी आवेश बोलो या आवेशित वस्तु को बोलो, बात एक ही है। तो किसी भी आवेशित वस्तु या आवेश को किसी स्थान पर आप रखते हैं तो वो आवेश अपने आसपास के परिवेश के साथ अनुक्रिया करते हुए अपना एक प्रभाव बना लेता है, अपना एक क्या बना लेता है? प्रभाव बना लेता है। और ये जो प्रभाव क्षेत्र है उस आवेश के लिए, ये जो प्रभाव क्षेत्र है उस आवेश के लिए, इस प्रभाव क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। उस आवेश के लिए इस प्रभाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखते जाना, बहुत ही अच्छा और डेली लाइफ से काफी रिलेटिव टॉपिक है, इसलिए आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ध्यान से देखना, हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मैंने क्या बताया आपको, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि किसी भी आवेश को आप किसी स्थान पर रखोगे तो उस आवेश के चारों ओर उस आवेश का एक अपना प्रभाव क्षेत्र बनेगा, और ये जो प्रभाव क्षेत्र बनेगा, जहां तक उस आवेश का अपना प्रभाव होगा, उस आवेश के उस प्रभाव क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज करो कि आपके पास ये एक कोई धनावेश है, आपने इस धनावेश को यहां पर रख दिया, ठीक है, और हमने देखा कि जैसे ही आपने इस धनावेश को यहां पर रखा है तो ये धनावेश अपने आसपास, अपने चारों ओर, यहां तक का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बना लेता है। इस क्षेत्र के अंदर अपना क्या बना लेता है? प्रभाव बना लेता है। ठीक है, प्रभाव बनाने का मतलब क्या होगा, ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम ये मान रहे हैं कि ये एक आवेश है, इस आवेश को जब हमने यहां इस बिंदु पर रखा तो इसने अपने चारों ओर इतनी थी जगह में, इतने थे इलाके में, इलाका तेरा दवाका मेरा, वो वाला इलाका, ठीक है, इतनी थी जगह के अंदर इसने अपना क्या बना लिया? प्रभाव बना लिया। तो आवेश और ये जो जगह है, ये वाला जो इलाका है सारा का सारा, ये वाली जो जगह है, इस जगह को, इस क्षेत्र को
इस आवेश का क्या बोला जाएगा? प्रभाव क्षेत्र। ये इतनी सी जगह, इतना सा इलाका क्या हो गया? इस आवेश का अपना क्या हो गया? प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, और इसी प्रभाव क्षेत्र को इस आवेश के लिए हम किस नाम से जानते हैं? विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के, जैसे ये एक आपके पास धनावेश था, मान लो इसका मान कितना है? Q। तो किसी भी आवेश के चारों ओर उपस्थित उस आवेश का प्रभाव क्षेत्र उस आवेश का क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि ये आवेश का विद्युत क्षेत्र है, या कहें कि विद्युत प्रभाव क्षेत्र है अथवा नहीं है? ठीक है, तो इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्थिर आवेश है उस आवेश के निकट कोई अन्य बाह्य आवेश रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कोई अन्य बाह्य आवेश रखा जाता है। एक ऐसा बाहर से आवेश रखते हैं जो ये चेक करने के काम में आता है, ये परीक्षण करने के काम में आता है कि यहां तक इस आवेश का प्रभाव है अथवा नहीं है। तो बाहर से ये जो अन्य आवेश रखा गया है, इस आवेश को कहा जाता है परीक्षण आवेश। इस आवेश को हम क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है वो भी मैं आपके सामने अभी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी हम बात करें इसकी। तो देखिए, हमने क्या कहा कि किसी भी आवेश को आप किसी स्थान पर रखोगे तो वो आवेश अपने आसपास अपना प्रभाव क्षेत्र बनाएगा। अब प्रभाव क्षेत्र कहां तक है, इस बात को चेक करने के लिए हमें बाहर से कोई एक अन्य आवेश रखना पड़ेगा। क्योंकि ये बाहर से रखा गया आवेश एक परीक्षण करने के काम में आ रहा है, प्रयोग करने के काम में आ रहा है कि इस आवेश का प्रभाव क्षेत्र है अथवा नहीं है। तो इस बात को चेक करने के काम में आ रहा है, इस कारण इसे कहा जाता है परीक्षण आवेश। इसे क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश। तो किसी भी आवेश के प्रभाव क्षेत्र में यदि आप बाहर से कोई एक अन्य आवेश रखते हो तो उस अन्य आवेश के ऊपर एक विद्युत बल काम करेगा। उस अन्य आवेश के ऊपर एक क्या कार्य करेगा? एक विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, ये विद्युत बल या तो होगा आकर्षण प्रकृति का या होगा प्रतिकर्षण प्रकृति का। या तो आकर्षण या फिर होगा ये प्रतिकर्षण। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि जब आप किसी एक आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य बाह्य आवेश को रखते हैं तो उसके ऊपर एक विद्युत बल काम करेगा। यह विद्युत बल या तो आकर्षण प्रकृति का होगा या होगा प्रतिकर्षण प्रकृति का। ठीक है, तो हम सिंपली इतना कह सकते हैं कि यदि किसी एक आवेश के पास में कोई बाहर से अन्य आवेश रखने पर यदि उसके ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है तो इसका मतलब कि यह बाहर से रखा गया आवेश है वो स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में पड़ा है। ठीक है, और जहां तक इसके ऊपर बल लगता रहेगा वहां तक इस आवेश का अपना क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र रहेगा। ठीक है, सामान्यतः किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र आवेश से लेकर अनंत तक होता है। आवेश से लेकर कहां तक होता है? अनंत तक। ठीक है, तो हम सिंपली इतना कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर उपस्थित उस आवेश का प्रभाव क्षेत्र उस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में बाहर से आप कोई अन्य आवेश रखते हैं जिसे कहा जाता है परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश को यदि स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस स्थिति में परीक्षण आवेश के ऊपर एक विद्युत बल काम करता है। यह विद्युत बल या तो आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, तो देखिए सब लोग ध्यान से देखना आगे। अब सवाल उठा, हमने यहां पर कहा कि हमारे पास में एक किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए हमारे पास में पड़ा है परीक्षण आवेश। तो हम कुछ बातें हम इस परीक्षण आवेश के लिए कर लेते हैं। देखिए परीक्षण आवेश क्या होगा, किस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाएगा, कैसे इसे इसका क्या मान होगा, ये सारी बातें हमें डिसाइड करनी है। तो देखिएगा जरा, हम बात कर रहे हैं किसकी? परीक्षण आवेश।
हम बात करें कि इसकी परीक्षण आवेश की। देखिएगा परीक्षण आवेश क्या होगा। परीक्षण आवेश का मतलब है किसी भी आवेश के, किसी भी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र को परीक्षित करने के लिए या चेक करने के लिए जिस आवेश का प्रयोग किया जाता है उस आवेश को कहा जाता है परीक्षण आवेश। यानी जो प्रयोग करने के लिए काम में लिया जाता है उस आवेश को कहा जाता है परीक्षण आवेश। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बलि हमेशा बकरी की दी जाती है, कारण क्योंकि वो कमजोर होती है। शेर की कभी बलि दी गई है ऐसा सुना है किसी ने? नहीं। शेर की कभी भी बलि नहीं लगती, कारण क्योंकि वो ताकतवर है, जबकि बकरी वो कमजोर है, फिजिकली कमजोर है। इस कारण उसे काटना, उसकी बलि देना आसान काम है। जबकि शेर की यदि आप बलि देने बैठोगे तो हो सकता है कि शेर आपकी बलि ले ले। इसलिए कहने का मतलब यह हुआ कि परीक्षण प्रयोग हमेशा कमजोर जीवों पर किया जाता है, कमजोरों पर किया जाता है। जैसे कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च होगा, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, वैक्सीन बनाई जा रही है, हर देश ने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 वैक्सीन बना रखी होंगी। लेकिन ये जो वैक्सीन बनाई गई है इनका पहले ट्रायल किया गया है। ट्रायल करने का मतलब कि ये कितनी कारगर है, कितनी कारगर नहीं है, इस बात को चेक किया गया है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंसानों के ऊपर चेक कर दिया। इंसानों के ऊपर चेक करोगे और बाई मिस्टेक कुछ गड़बड़ हो गई, इंसान मर गया, तो हो सकता है कि वैज्ञानिक जो है, जो चेक करने वाला है, जिसने वैक्सीन बनाई है, हो सकता है उसकी भी बलि लग जाए। इसलिए पहले इनको जानवरों के ऊपर चेक किया जाता है, क्योंकि अगर उनकी कोई गड़बड़ भी होगी तो वो बोल नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहूंगा कि परीक्षण प्रयोग है वो हमेशा कमजोरों पे किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हमें यहां से एक चीज सीखने को मिली कि परीक्षण आवेश का मान हमेशा कम होगा, अल्प होगा। परीक्षण आवेश का मान सदैव कैसा मान होगा? अल्प मान होगा। परीक्षण आवेश है वो सदैव अल्प मान के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कि जो परीक्षण आवेश है उसका मान बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये बात तो चलो ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप इसका मान ज्यादा रखेंगे तो फिर आप जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र चेक करना चाह रहे हैं उस आवेश का विद्युत क्षेत्र चेक करने की बजाय इसका खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण परीक्षण आवेश है वो सदैव कैसा रखा जाता है? एक अल्प मान का रखा जाता है। दूसरी चीज, आवेश है तो आवेश की अपनी प्रकृति होगी, या तो धनावेश होगा या ऋण आवेश। तो जो परीक्षण आवेश है वो सदैव एक धनावेश होता है। परीक्षण आवेश सदैव एक कैसा आवेश होगा? धनावेश। ये हमने एक परिपाटी बना रखी है, पहले से परिपाटी बना रखी है, फिक्स कर रखा है कि जब भी हमें परीक्षण आवेश की आवश्यकता होगी तो हम परीक्षण आवेश के रूप में एक कौन से आवेश का प्रयोग करेंगे? धनावेश का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज कि जो परीक्षण आवेश है उसे सदैव क्यू नोट से डिनोट करते हैं। परीक्षण आवेश को सदैव किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू नोट से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो यहां पर हमने क्या कहा कि परीक्षण आवेश का मान बहुत ही कम होगा। कम होने का मतलब हुआ कि ये अग्रसर होगा, बढ़ेगा। किसकी ओर बढ़ेगा? जीरो की ओर। इसलिए जब भी आप कहीं परीक्षण आवेश को काम में लोगे तो वहां एक लिमिट लगेगी। क्या लिमिट लगेगी? कि लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, यानी लिमिट क्यू नॉट अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है? जीरो की ओर। क्यों है जीरो की ओर अग्रसर? कारण क्योंकि ये किसकी भांति काम कर रहा है? अल्टीमेटली ये काम कर रहा है परीक्षण आवेश की भांति। इसलिए इस प्रकार से हम कौन से आवेश को समझ सकते हैं? परीक्षण आवेश को। ठीक है। अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है, किसी भी आवेश को आप किसी स्थान पर रखोगे तो वो अपने आसपास अपना प्रभाव क्षेत्र बनाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रभाव क्षेत्र को हमने क्या नाम दे दिया? विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र को हम तीन प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? तीन प्रकार से।
किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र को हम कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं भाई? 3 प्रकार से। नंबर 1, पहला जो विद्युत क्षेत्र का रूप है उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले रूप को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे प्रदर्शित करते हैं सदिश ई से। किससे दर्शाते हैं? सदिश ई से। ये विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप है। ये विद्युत क्षेत्र का कौन सा रूप है? सदिश रूप। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा जो विद्युत क्षेत्र का रूप है उसे कहा जाता है विद्युत विभव। दूसरे रूप को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है वोल्टेज, और दर्शाते हैं किससे? V से। ये विद्युत क्षेत्र का अदिश रूप है। ये विद्युत क्षेत्र का कौन सा रूप हो गया? अदिश रूप। तीसरा और लास्ट विद्युत क्षेत्र का एक तीसरा और लास्ट रूप है, उसे कहा जाता है ग्राफीय रूप। विद्युत क्षेत्र का कौन सा रूप? ग्राफीय रूप। और विद्युत क्षेत्र के ग्राफीय रूप को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस प्रकार किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र को हम 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 1, विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र का अदिश रूप। नंबर 3, विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय रूप। विद्युत क्षेत्र के सदिश रूप को पढ़ा जाता है, इसका नाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अदिश रूप का नाम होता है विद्युत विभव, और ग्राफीय रूप का नाम होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। सदिश रूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं सदिश ई से। विद्युत विभव को दर्शाया जाता है, अदिश रूप को दर्शाया जाता है V से, और ग्राफीय रूप जिसका नाम हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये कुछ काल्पनिक रेखाएं होंगी। ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें ये 2 बातें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है सदिश रूप, और दूसरा पढ़ना है इसका ग्राफीय रूप। ये जो विद्युत विभव है, ये दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर एक अलग से चैप्टर बना रखा है। विद्युत क्षेत्र का अदिश रूप जिसे कहा जाता है विद्युत विभव, इसके बारे में हम एक पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी यूनिट का एक चैप्टर है। ठीक है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि विद्युत क्षेत्र क्या है। अब हमें इसका सबसे पहले सदिश रूप स्टार्ट करना है जिसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र का मतलब है किसी भी आवेश के चारों ओर उपस्थित उस आवेश का प्रभाव क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों ओर उपस्थित उस आवेश का प्रभाव क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर उसके ऊपर विद्युत बल कार्य करता है, वो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में बाहर से कोई भी आवेश रखोगे तो उसके ऊपर एक विद्युत बल काम करेगा, जो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। ठीक है। बाहर से रखे गए इस आवेश को सदैव परीक्षण आवेश कहा जाता है। परीक्षण आवेश एक धनावेश होता है जिसका मान बहुत ही कम होगा। फिर हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र को हम गणितीय रूप से या विद्युत क्षेत्र को टोटल कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं? 3 प्रकार से। पहले रूप को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि सदिश रूप है। दूसरे रूप को कहा जाता है विद्युत विभव, जो कि अदिश रूप है। और तीसरे रूप को कहा जाता है ग्राफीय रूप या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। इसमें से पहला रूप हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे गणित इंग्लिश के अंदर या इसका प्रदर्शित करने का तरीका है वेक्टर ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या, कहते किसे हैं, सब लोग समझना ढंग से। जैसे मान लीजिए कि सपोज करो कि ये आपके पास एक स्थिर धनावेश है जिसका मान कितना पड़ा है? Q। ये आपके पास एक स्थिर धनावेश है जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं? Q से। ठीक है। इसके चारों ओर ये आवेश इतनी सी जगह में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाकर रखता है। इतनी सी जगह में इसने अपना क्या बना रखा है? प्रभाव क्षेत्र। तो ये इतनी सी जो जगह है, ये जगह इस आवेश का क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र। ये इतनी सी जो जगह है, इतना सा जो इलाका है,
वो इलाका इस आवेश का अपना क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में यदि आप बाहर से कोई अन्य आवेश रखते हैं जो कि किसका काम करेगा? परीक्षण आवेश का, वो रखोगे तो इस आवेश के कारण उस बाह्य आवेश के ऊपर क्या लगेगा? विद्युत बल, जो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। ठीक है, देखते हैं कब तो आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इसके लिए मुझे यहां पर एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर से यहां पर एक परीक्षण आवेश रख दिया। परीक्षण आवेश मैंने मान लिया कितना है? क्यू नॉट। इस क्यू नॉट आवेश को मैंने यहां रखा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो, आप सब लोग जानते हैं, मैंने बताया अभी अभी कि ये जो क्यू नॉट है ये कौन से आवेश की भांति काम करेगा? ये काम करेगा परीक्षण आवेश की भांति। और परीक्षण आवेश सदैव कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। परीक्षण आवेश सदैव कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। ठीक है, तो अब देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी हो गई। ठीक है, कूलाम का नियम कहता है या आवेश के गुण धर्म कहते हैं कि सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होंगे और विजातीय आवेश परस्पर क्या होंगे? आकर्षित। अब देखो, यहां पर सजातीय हो गए, दोनों सजातीय हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण बल किसके कारण किस पर लगेगा? दोनों के कारण एक दूसरे के ऊपर लगेगा, लेकिन एक बड़ा मान है, एक छोटा है। तो जो ताकतवर है वो तो खड़ा रहेगा और जो कमजोर है वो उस ताकतवर के बल के कारण किधर जाएगा? बाहर की ओर। तो हमने क्या देखा कि ये कैपिटल क्यू आवेश है, वो बड़ा आवेश है, ताकतवर है, स्थिर है, जबकि क्यू नॉट है वो अल्प मान का आवेश है। इसका मतलब कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू नॉट पर एक क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और चूंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो किधर लगेगा? बाहर की ओर। ठीक है, तो कैपिटल क्यू आवेश ने परीक्षण आवेश के ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगाया जो बाहर की ओर लग रहा है। मैंने मान लिया ये कितना है? सदिश एफ नॉट। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रतिकर्षण बल लगा है, ये प्रतिकर्षण बल कितने मान का लगेगा? ये प्रतिकर्षण बल है वो कितने मान का लगेगा, यानी इस प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? और दूसरी बात, बल है तो सदिश राशि है, यानी इसकी अपनी क्या दिशा होगी? ये बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, दोबारा समझा रहा हूं मैंने क्या कहा कि कैपिटल क्यू स्थिर है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। चलो, स्थिर और गतिशील से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैपिटल क्यू बड़े मान का आवेश है, क्यू नॉट है उसका मान बहुत ही कम है। इसलिए बड़े आवेश के कारण छोटे आवेश के ऊपर बल लगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब चूंकि चित्र में दिख रहा है कि दोनों कैसे हैं? सजातीय, इसलिए कैसा बल लगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लगा तो किधर लगा? बाहर की ओर। बाहर की ओर कितना बल लग गया? एफ नॉट। ठीक है, तो परीक्षण आवेश पर कैपिटल क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगा? एफ नॉट। अब इस बल का मान क्या है, इसकी दिशा क्या है, यह पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता कैसे करें? तो देखिए, हमने क्या देखा कि ये जो टोटल क्यू नॉट आवेश है, इसके ऊपर टोटल बल कितना लग रहा है? एफ नॉट। क्यू नॉट आवेश पर, परीक्षण आवेश पर टोटल बल कितना लग रहा है? एफ नॉट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर इसे साइड में लिख देते हैं। देखो, इधर लिख रहा हूं, क्यू नॉट आवेश पर, क्यू नॉट आवेश पर बल, क्यू नॉट आवेश पर बल बराबर कितना हो गया? एफ नॉट सदिश। ठीक है, इसलिए इकाई आवेश पर बल बराबर क्या होगा? एफ नॉट बटा क्यू नॉट। और ये एफ नॉट बटा क्यू नॉट किसको प्रदर्शित करता है? इस यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। किसको प्रदर्शित करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को।
तो किसी भी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E बराबर क्या हो गया, सदिश F नॉट बटा Q नॉट, सदिश F नॉट बटा Q नॉट। और भी यदि इसे सही तरीके से लिखें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सदिश E बराबर हो जाएगा F नॉट सदिश, ये तो है ही, F नॉट सदिश बटा Q नॉट। अब चूंकि Q नॉट आ रहा है तो इसके साथ क्या लगेगी, लिमिट, लिमिट क्या लगेगी कि Q नॉट अग्रसर है किसकी ओर, 0 की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। क्या होगी कि किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q नॉट, जो कैपिटल Q आवेश है वो स्थिर आवेश है, और ये सारी की सारी जो घटना घटित हो रही है वो इसी के विद्युत क्षेत्र में घटित हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में इकाई कूलाम धनावेश पर, इकाई कूलाम धनावेश पर, परीक्षण आवेश है तो धनावेश होगा, और इसका मान कितना हो गया, 1 कूलाम। तो किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में इकाई कूलाम धनावेश पर या किसी इकाई कूलाम परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना पहला विद्युत क्षेत्र का रूप था जिसे हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब देखो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो गणितीय रूप वगैरह सारी चीजें हमारे पास में बन गई, तो हम इससे कुछ बातें और ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या क्या ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप क्या है, यानी इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका सूत्र क्या बना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा सूत्र, सूत्र विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या बना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश E बराबर सदिश F नॉट बटा Q नॉट, जिसमें E तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F नॉट हो गया विद्युत बल, निर्वात की बात हो रही है, Q नॉट हो गया परीक्षण आवेश। ठीक है, अब चलो ये तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। फिर बात करते हैं इसके SI मात्रक की। SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो SI मात्रक यहां से निकाल लो। देखिए बल बटा आवेश, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और बटा में क्या हो गया, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके आगे इसका विमीय सूत्र। फिर बात करते हैं इसके लिए किसकी, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो विमीय सूत्र बनाने का तरीका बहुत बार बता चुका हूं क्लासों में। सबसे पहले बड़ा कोष्टक MLT 3 तो लिख दो, और जरूरत पड़ती है तो और लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये न्यूटन और कूलाम दोनों ही मूल भौतिक राशियां नहीं है, दोनों ही व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, तो इन्हें मूल भौतिक राशियों में कन्वर्ट करो। न्यूटन का मतलब हो गया बल, F बराबर M इंटू ए, तो न्यूटन बराबर किलोग्राम और ए का मतलब मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो न्यूटन की जगह लिखा जा सकता है। फिर कूलाम, कूलाम धारा से जुड़ा होगा, I बराबर Q बटा T, तो Q बराबर I इंटू टी, कूलाम एम्पियर और ये हो गया सेकेंड। कूलाम की जगह रख सकता हूं एम्पियर इंटू सेकेंड, न्यूटन की जगह रख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। दोनों को अपनी अपनी जगह रख के सोल्व कर लो। ये न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन की जगह रखिए भाई किलोग्राम इंटू मीटर गुणा सेकेंड की पावर -2, ऊपर ले गए इसको। फिर बटा में कूलाम, कूलाम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड, सोल्व कीजिए। ये ऊपर जाएगा तो एक पावर और हो जाएगी माइनस की, और ये भी माइनस का, यानी क्या बचा आपके पास, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -3, और फिर ये एम्पियर ऊपर गया तो एम्पियर की पावर -1। अब रख दीजिए m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3 और a की पावर हो गया -1। ये इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, अब देखो जैसा नाम से भी दिख रहा है, सूत्र में भी हमने देखा
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र का है ही सदिश रूप, तो सदिश रूप है तो इसका मतलब इसकी अपनी कोई दिशा होगी। तो सवाल उठा कि विद्युत क्षेत्र कैसी भौतिक राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी भौतिक राशि हुई, सदिश भौतिक राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी भौतिक राशि हो गई, सदिश भौतिक राशि। अब सदिश है तो इसकी अपनी क्या होगी, दिशा। दिशा कैसे ज्ञात करें, तो देखिए आप लोगों ने पीछे देखा, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान से देखना। देखिए आपने क्या देखा कि अगर आप यहां पर एक धनावेश रख रहे हैं और इसके प्रभाव क्षेत्र में बाहर से कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट रख रहे हैं, तो ये तो कैपिटल क्यू, ये क्यू नोट, तो बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर, ये हो गया एफ नोट। ठीक है, अब मैं दूसरा ऐसा कर सकता हूं कि ये तो परीक्षण आवेश तो हमेशा ही धनावेश रहेगा, लेकिन इसे चेंज कर सकते हैं हम। धनावेश की जगह मैंने मान लिया ये एक नेगेटिव आवेश है कैपिटल क्यू, और ये इसका प्रभाव क्षेत्र है। अब की बार मैं इसके अंदर परीक्षण आवेश रख रहा हूं क्यू नॉट, तो बल की दिशा बाहर की ओर लगने की बजाय किधर लगेगी, अंदर की ओर। यानी यहां पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल। यहां तो कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल, और यहां कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो जिधर ये अब सवाल उठा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हमने पढ़ा कि सदिश F बराबर सदिश F नोट बटा क्यू नोट। डेफिनेशन के लिए हमने शर्त लगाई, क्या लगाई कि यदि इफ कि क्यू नोट बराबर कितना है, 1 कूलम, तो इसलिए वेक्टर E बराबर हो गया F नोट वेक्टर। यानी जिधर विद्युत बल की दिशा है, जो दिशा विद्युत बल की है वही दिशा किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अगर आपने धनावेश रख रखा है, यदि स्थिर आवेश का कार्य कौन सा आवेश कर रहा है, धनावेश, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो गई, बाहर की ओर। कारण क्योंकि विद्युत बल भी किधर लग रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, और यदि ऋण आवेश आपके पास में पड़ा है, स्थिर आवेश का कार्य ऋण आवेश कर रहा है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी अंदर की ओर। जिधर विद्युत बल काम करेगा उसी दिशा में किसकी दिशा हो गई, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने बल की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल दी, लेकिन इसका उल्टा भी संभव है। उल्टा कहां से, यहां से आपके पास समीकरण पड़ा है कि सदिश E बराबर है F नोट वेक्टर बटा क्यू नोट। तो मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए F नोट वेक्टर बराबर क्या निकाल सकता हूं, क्यू नोट इंटू सदिश E। ठीक है, अब इसी बात को मैं ऐसे में मोल्ड करके बोल सकता हूं, बात वही है, लेकिन बस इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि क्यू नोट आवेश है वो मान लो कि परीक्षण आवेश नहीं है, क्यू नोट है वो कोई परीक्षण आवेश नहीं है, वो बाहर से रखा गया आवेश है। तो क्यू नोट या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। तो यदि पॉजिटिव है तो बल F नोट इक्वल्स टू प्लस का क्यू नोट इंटू सदिश E, और यदि नेगेटिव है तो F नोट इक्वल्स टू माइनस का क्यू नोट इंटू सदिश E, यही होगा। ठीक है, तो यहां प्लस और माइनस से क्या मतलब है, प्लस का मतलब है कि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी, समान। यदि बाहर से रखा गया परीक्षण आवेश, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बाह्य आवेश के ऊपर लगने वाला बल पॉजिटिव है, या हम ये कहें कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में यदि धनावेश रख रहे हैं तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यदि आप बाहर से ऋण आवेश रख रहे हो तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये आपके पास था पहला रूप जिसे हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला रूप जिसे हमने क्या बोल दिया, विद्युत क्षेत्र का सबसे पहला रूप जिसे हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सवाल आगे ये बन रहा है कि कोई भी आवेश है वो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी जो आवेश है
वो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इस विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति, जो किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति जो होगी, उस चीज को हम ज्ञात करने के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास में एक बिंदु आवेश पड़ा है। हमारे पास में एक क्या पड़ा है? बिंदु आवेश। किसी स्थान पर एक छोटा सा आवेश पड़ा है और उस स्थान पर यदि आवेश रखेंगे तो वो अपने आसपास अपना प्रभाव क्षेत्र बनाएगा। इस प्रभाव क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलेंगे और ये विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसी बात का हमें पता करना है। तो पता करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि उसके विद्युत क्षेत्र में एक बाहर से आवेश रखेंगे जिसे बोला जाएगा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश रखेंगे तो उसके ऊपर एक बल लगेगा। बल लगेगा तो बल का मान आते ही फिर उसके अंदर परीक्षण आवेश का भाग लगाने से हमें किसकी प्राप्ति होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कि एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि अकेला बिंदु आवेश है वो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इस बात का हमें पता करना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक अकेला बिंदु आवेश पड़ा है जिसे मैंने दर्शा दिया कैपिटल Q से। ठीक है, ये अपने आसपास चारों तरफ अनंत तक अपना क्या बनाएगा? प्रभाव क्षेत्र। तो मेरे को पता करना है कि इससे R दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है वो हमने मान ली कितनी है? स्मॉल r। R दूरी पर यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र है, इस बात का मुझे पता करना है। तो जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाह रहे हैं, उस बिंदु को, उस पॉइंट को मैंने मान लिया P, और इस P को कहा जा रहा है प्रेक्षण बिंदु। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? प्रेक्षण बिंदु। प्रेक्षण बिंदु इसलिए दिया क्योंकि यहां पर मुझे चेक करना है, प्रेक्षण करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर चेक करना है, प्रेक्षण करना है, तो सबसे पहले चेक करने के लिए यहां क्या रखना पड़ेगा? प्रेक्षण आवेश। और इस प्रेक्षण आवेश या परीक्षण आवेश को हम किससे दर्शा रहे? Q नोट से। तो चेक करने के लिए हमने यहां पर रख दिया परीक्षण आवेश, जिसे हमने किससे दर्शा दिया? Q नोट से। अब यहां पर हमारे पास में दो आवेश बन गए, एक कैपिटल Q और एक हो गया Q नोट। तो जहां भी दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होंगे तो उनके मध्य एक विद्युत बल काम करेगा, और ये बात हमें कहता है कूलाम का नियम। तो विद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं। अतः विद्युत बल, अतः विद्युत बल, इन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल कूलाम के नियम से ज्ञात कर रहे हैं, फ्रॉम कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा? विद्युत बल मैंने मान लिया F नोट बराबर, निर्वात की बात कर लेते हैं, तो K Q1 का काम कर रहा है Q, Q2 का काम कर रहा है Q नोट बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र, ये तो विद्युत बल का अदिश रूप हो गया। लेकिन आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तीव्रता का हमने सदिश सूत्र बनाया पीछे, तो यहां पर इसका भी सदिश रूप बना दो। सदिश रूप बनाने के लिए बस इसमें हमें क्या जोड़नी है? दिशा। तो दिशा के लिए देखो, ये तो वेक्टर फॉर्म, इसके कारण इस पर बल लगेगा किधर? बाहर की ओर। बल कितना लगा? F नोट, और बाहर वाली दिशा के लिए एकांक सदिश मैंने मान लिया क्या? R कैप। तो ये तो परिमाण और दिशा से गुणा कर दिया R कैप, ये बन गई समीकरण नंबर 1। ये तो विद्युत बल आ गया। अब हमें चाहिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? सदिश E बराबर F नोट वेक्टर बटा Q नोट। तो रख दीजिए वैल्यू, समीकरण 1 में F नोट वेक्टर का मान पड़ा है, तो सदिश E बराबर F नोट की जगह K Q नोट बटा R स्क्वायर इंटू R कैप, और फिर भाग में गुणा में यहां पड़ा है Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो ये हो गया सदिश E बराबर K Q बटा R स्क्वायर, और आगे हो गया R कैप। ये हो गया
कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर निर्वात की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका सदिश रूप हो गया। अदिश रूप की बात करें तो E बराबर हो गया KQ बटा R स्क्वायर। ये निर्वात की स्थिति में किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, तीव्रता। इस सूत्र से आप ये देख रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि दूरी और विद्युत क्षेत्र के मध्य ग्राफ बनाया जाए, स्क्वायर आ रहा है तो अति परवलयाकार, और ये हो गया E समानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है। अगर यहां पर निर्वात की जगह माध्यम की बात होती, अभी तो निर्वात चल रहा है, तो देखो निर्वात में हमने समीकरण बना लिया E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। इसी बात को यदि हम दूसरे तरीके से लिखें तो आप लोगों ने पीछे कूलाम के नियम में K का मतलब पढ़ा है, K केवल निर्वात के लिए आएगा। इसी सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E बराबर, ये पढ़ा आपके पास, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ठीक है। यदि निर्वात की जगह यहां पर क्या उपस्थित हो, मध्यम हो, तो निर्वात की जगह यदि क्या उपस्थित हो, मध्यम होगा, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट बोलो या E नॉट की जगह या E की जगह हो जाएगा EM, एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q बटा क्या हो गया, R स्क्वायर। ये माध्यम की उपस्थिति में क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि किसी भी आवेश के चारों ओर उपस्थित उस आवेश का प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र का मतलब कि किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर उसके ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता हो, उस आवेश का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम 3 प्रकार से दर्शा सकते हैं। नंबर 1, पहला जो रूप है उसे कहा जाता है सदिश रूप। सदिश रूप को प्रदर्शित करने के लिए या पढ़ने के हिसाब से हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दर्शाते हैं इसे सदिश E से। दूसरा रूप है विद्युत विभव, इसे प्रदर्शित किया जाता है V से, ये अदिश रूप है। तीसरा रूप है ग्राफीय रूप, जिसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हमने पहला रूप आज अपना कंप्लीट किया है, जिसे हमने कहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित इकाई कूलाम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस स्थिर आवेश के लिए क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। किसी एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्वात में मान होगा E नॉट या E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, और माध्यम की उपस्थिति में एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा EM, और समीकरण बन जाएगा EM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन M इंटू Q बटा R स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और गलती से ही सही आप थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और इस भ्रम में मत रहना कि एग्जाम नहीं लगेगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम होगी, और बढ़िया तरीके से आप अपनी स्टडी करें। थैंक यू।